नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, एक और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे आपका डीवी लिस्ट आउट कर दिया गया है और ये जो डीवी लिस्ट है ये है आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल यानी कि CN05 2024 की वैकेंसी की रिगार्डिंग है। और इस जोन ने कैंडिडेट्स को बहुत वेट करवाया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत दिनों से सेम क्वेश्चन मेरे से पूछते थे कि सर इस जोन का जो डीवी लिस्ट है वो कब तक आएगा, कब तक आएगा। मैंने 2 दिन पहले इसका आरटीआई भी लगाया था आपका इसी के रिगार्डिंग कि भाई आप कब तक जो है डीवी लिस्ट दे सकते हैं और जो आप जिनका डीवी हो गया है उनका प्रोविजनल पार्ट पैनल कब तक दे सकते हैं। और आज देखो, अभी मैं चेक कर रहा था तो जस्ट मेरे को अभी डीवी लिस्ट मिली है और ये आपका आ गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट की रिगार्डिंग। ऑलरेडी मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट इसी जोन के लिए वेट कर रहे थे इसी वजह से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जब आपका रिजल्ट आउट हुआ था तब यहाँ पे कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और अभी डीवी के अंदर कितने कैंडिडेट्स का नाम है या फिर रोल नंबर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी की। तो ये है आपका आरआरबी कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोलकाता के कैंडिडेट बहुत सारे वेट कर रहे थे और अभी तो आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी रिमेनिंग है, उसका तो दोनों ही रिमेनिंग है। तो वो भी आपको यहाँ पे अब बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा क्योंकि बहुत दिनों से सो रहा था, अभी जग गया है। तो जग गया है तो इसका मतलब दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएन तो मैंने बता दिया आपका 05 2024 है। लिस्ट आपका दिया हुआ है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका दिया गया है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको बोला गया है कि उनको जाना कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता, मेट्रो रेलवे स्टेशन, एवी कॉम्प्लेक्स, चितपुर, अपोजिट टू आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आरजी कर रोड, कोलकाता। पिन कोड है 700037। एज पर आपका शेड्यूल डेट और आपका जो टाइम दिया गया है उसी प्रकार यहाँ पे आपको जाना है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि एसएमएस और ईमेल के द्वारा भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे अलर्ट भेजे जाएंगे जो कि कैंडिडेट्स के यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपके इको लेटर डाउनलोड करने की रिगार्डिंग। साथ ही साथ यहाँ पे कैंडिडेट्स को A4 साइज के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने हैं। उसके अलावा यहाँ पे A4 में आपको फोटोकॉपी करवा के और 2 सेट यहाँ पे फोटोकॉपी करवाना है, 2 सेट बनाना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। उसके अलावा बोला गया है कि आपको 6 कॉपी जो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लेके जाने हैं जो कि आपकी 3 मंथ से यहाँ पे पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका आरआरबी ने बोला है 3 मंथ। यहाँ पे बहुत सारे आरआरबी होते हैं जिन्होंने मतलब जो बोलते हैं 1 मंथ के लिए, तो यहाँ पे आपका 3 मंथ के लिए बोला गया है तो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो इको लेटर दिया हुआ है वो इको लेटर लेके जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है क्लियर स्कैन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे वो आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल जो कि OIRMS है इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है ना। सारे के सारे अपलोड करना है। साथ ही साथ आपका एक फोटो स्कैन फोटो करना है, देन आपके सिग्नेचर स्कैन करके डालना है। उसके अलावा आपके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क भी यहाँ पे डालना है। उसके अलावा बोला गया कि आपका जो OIRMS पोर्टल है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल है 10 दिन पहले एक्टिव हो जाएगा आपके डीवी डेट के। तो जिन कैंडिडेट्स का जैसे जैसे डीवी डेट है उस हिसाब से 10 दिन पहले आप अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं और 10 दिन पहले से लेके और आपकी जो डीवी डेट है उस दिन तक आप ये अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे। बोला गया है कि कैंडिडेट्स को एडिशनल टाइम यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा डीवी के टाइम। अगर नहीं देते हैं कैंडिडेट तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको ब्लॉक डेट जो दी जाती है ना वो 2 रीजन के लिए दी जाती है। एक तो जो कैंडिडेट मेन डीवी के अंदर एब्सेंट होते हैं उनके लिए, दूसरा जो कैंडिडेट मेन डीवी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाते हैं उनके लिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली उसके बाद में आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा जो कि रेलवे हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाएगा। यानी कि जुडिक्शन के अंदर होंगे जो कि आपके आरआरबी कोलकाता के अंदर होंगे, वहां पे आपको कहीं पे भेजा सकता है और ये नेक्स्ट डे भेजा जाएगा यानी कि डीवी के अगले दिन भेजा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपके 24 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस है, मेडिकल फीस है। उसके अलावा यहाँ पे आपका रेलवे के द्वारा 1 रुपया नहीं लिया जाता है। हाँ, कुछ केसेज यहाँ पे होते हैं जैसे कि आपका CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट और इसके अलावा भी अगर कुछ कराना हो तो वो रेलवे के अंदर फैसिलिटी नहीं होती है तो आपको बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल सजेस्ट किया जाता है, वहां पे आपको जाना होता है, करवाना होता है और वहां पे जो भी आपका चार्जेस लगता है वो आपको पे करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो ब्लॉक डेट के बारे में बोला गया है जो कि आपका ब्लॉक डेट मेंशन किया हुआ है आपका इको लेटर के अंदर, ब्लॉक डेट और कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो आप जब इको लेटर डाउनलोड करोगे तो उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर फेलियर होते हैं मतलब फेल हो जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं, तो उनका कैंडिडेचर जो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी उनका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा और आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपके सारी की सारी जो लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है वो प्रोविजनली है यानी कि अस्थायी है। कभी भी आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जा सकता है।
उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों जो कि बताने लायक हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने डीवी डेट, तो यहाँ पे कितने कितने कैंडिडेट लिए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो वेन्यू दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका मैंने बता दिया ऊपर। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आरआरबी रिक्रूटमेंट है आपका कोलकाता। एंड यहाँ पे आपको डीवी डेट रखी गई है, फर्स्ट डीवी जो रखी गई है वो आपकी 1 सितंबर को है, जो कि आपको फर्स्ट नून में जाना है, यानी कि मॉर्निंग में जाना है 8 बजे। और यहाँ पे आपकी जो ब्लॉक डेट रखी गई है इसके लिए वो आपकी रखी गई है 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर जो ब्लॉक डेट को 8:30 बजे आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टोटल 29 कैंडिडेट है जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया है 1 सितंबर को। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 1 सितंबर को, तो यहाँ पे आपको 13 बजे यानी कि 1 बजे आपको जाना है। और जो ब्लॉक डेट है आपकी सेम ब्लॉक डेट है 14 सितंबर है। उसके अलावा यहाँ पे आपके 20 कैंडिडेट है, सेकंड शिफ्ट में आपके टोटल 20 कैंडिडेट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 सितंबर को आपकी डीवी डेट है जो कि आपको फर्स्ट नून में यानी कि सुबह मॉर्निंग में जाना है, 8 बजे रिपोर्ट करना है। ब्लॉक डेट आपकी जो रखी गई है वो 14 सितंबर रखी गई है। 30 कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए हैं आपके फर्स्ट नून के अंदर। सेकंड नून में जो है आपका वो आपका है 20 कैंडिडेट लिया गया है, जो कि यहाँ पे आपका 2 सितंबर को ही है। एंड 1 बजे आपको रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे जो है आपकी ब्लॉक डेट वो 14 सितंबर रखी गई है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका 3 सितंबर को है जो कि आपको फर्स्ट नून 8 बजे रिपोर्ट करना है। ब्लॉक डेट आपकी सेम है। एंड यहाँ पे 49 कैंडिडेट आपके लिए गए हैं। फिर वो 3 सितंबर को ही आपका सेकंड शिफ्ट में 20 कैंडिडेट है, सुबह दोपहर 1 बजे यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ब्लॉक डेट आपकी सेम है 14 सितंबर। उसके अलावा फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो 7 सितंबर को आपकी डीवी डेट है। 7 सितंबर को मॉर्निंग में यानी फर्स्ट नून के अंदर आपको 8 बजे रिपोर्ट करना है। ब्लॉक डेट इसकी यहाँ पे चेंज हो गई है, आपकी 21 सितंबर यहाँ पे ब्लॉक डेट हो गई है। 50 कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए हैं। सेकंड शिफ्ट में देखते हैं, तो 7 सितंबर ही है। 7 सितंबर को और 1 बजे आपको रिपोर्ट करना है। और ब्लॉक डेट आपकी इसकी भी चेंज है, मतलब 21 सितंबर हो गई है। टोटल 20 कैंडिडेट यहाँ पे आपके लिए गए हैं, तो यानी कि एक दिन में आपके 70 कैंडिडेट यहाँ पे हो गए हैं। उसके अलावा फिर 8 तारीख को देखते हैं, यानी कि 8 सितंबर को, तो फर्स्ट नून में आपके 8 बजे जाना है, 50 कैंडिडेट है। सेकंड नून में आप देखोगे तो 20 कैंडिडेट है, टोटल आपके 70 कैंडिडेट यहाँ से है। ब्लॉक डेट आपकी सेम रखी गई है। फिर उसके बाद में 9 सितंबर को देखते हैं, तो 9 सितंबर में आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट में 50 कैंडिडेट है, सेकंड में आपके 20 कैंडिडेट है। ब्लॉक डेट आपकी सेम रखी गई है, 21 सितंबर है। और सुबह 8 बजे और 1 बजे आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है वो अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ट्रेन का टिकट विकेट बुक कर लीजिए। 15 तारीख को देखेंगे डायरेक्ट फिर आप, तो 15 सितंबर को आपको 8 बजे 8 बजे रिपोर्ट करना है। ब्लॉक डेट इसकी रखी गई है वो 5 अक्टूबर रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 50 कैंडिडेट लिए गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। 15 तारीख को आप देखोगे सेकंड शिफ्ट के अंदर यानी कि आफ्टरनून के अंदर, वहां पे आपके 20 कैंडिडेट यहाँ पे रखे गए हैं। तो टोटल यहाँ पे भी आपके 70 कैंडिडेट है। फिर 15 के बाद में देखते हो दोस्तों, तो डायरेक्ट आपकी 22 सितंबर को है। 22 सितंबर को यहाँ पे देखोगे आप 50 कैंडिडेट लिए गए हैं यहाँ पे। सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है। अब ब्लॉक डेट आपकी सेम है, 5 अक्टूबर है। देन 22 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में आप देखोगे 20 कैंडिडेट है, तो टोटल यहाँ से भी आपके 70 कैंडिडेट लिए गए हैं। फिर 22 के बाद में आपका 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को यहाँ पे आपके सभी कैंडिडेट कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपके 54 कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए हैं लास्ट। सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है। 5 अक्टूबर जो है आपकी डीवी डेट रखी गई है, सॉरी ब्लॉक डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स मेन डीवी में या रेगुलर डीवी के अंदर एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो अगर वैलिड रीजन है उनका, तो वो जाके अपना ब्लॉक डेट के अंदर डीवी और मेडिकल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल जो कैंडिडेट है दोस्तों, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट आपके लिए गए हैं 542 कैंडिडेट, यानी कि 542 यहाँ पे कैंडिडेट टोटल लिए गए हैं। जब आपका मैं बता दूं 10 तारीख को जब आपका रिजल्ट जारी हुआ था इसका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, जो कि टाइपिंग पोस्ट है उनका, तो सभी पोस्टों के लिए आपकी टाइपिंग ये मतलब डीवी लिस्ट निकाला गया है। तो इसमें जो आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो 572 थे, समझ रहे हैं। 572 कैंडिडेट थे, जबकि यहाँ पे डीवी लिस्ट आई थी वो आई है वो 542 की आई है। यानी कि अभी भी यहाँ पे 30 कैंडिडेट ऐसे रिमेनिंग है जिनकी यहाँ पे डीवी लिस्ट नहीं आई है। तो हो सकता है उनका बाद में दे, या फिर क्यों रोका गया है उसका कोई रीजन यहाँ पे नहीं दिया है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका स्पेशल नोट दिया गया है जिसमें आपको बोला गया है कि 10 तारीख को यानी 10 जुलाई को आपका जब रिजल्ट जारी किया गया था, तो रेलवे के द्वारा बाय मिस्टेक यहाँ पे आपकी जो रोल नंबर 1180 है, मैं लास्ट 4 डिजिट बोल रहा हूँ, 1180 है, 2712 है, और 2287 है, और 7101 है, और 4701 है। ये गलती से आपके इंक्लूड कर लिए गए थे, जबकि आपके जो लास्ट वाले डिजिट है 6568 7380 और आपका 2139 1329 और 8040, ये जो कैंडिडेट थे इनके रोल नंबर क्या हो गए थे, छूट गए थे, ठीक है। तो अभी क्या किया है मैं आपको बता दूं, ये जो रोल नंबर है इनको तो इंक्लूड कर लिया गया है, और जिनको गलती से लिया गया था उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे मतलब जो गलती से हो गया था तो उनको तो हटा दिया गया है, जिनका नहीं हुआ था उनका यहाँ पे नंबर आ गया है। तो जो कैंडिडेट है यहाँ पे आरआरबी कोलकाता का वेट कर रहे थे वो अपना अपना चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ऑलरेडी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप
आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 13 तारीख दी हुई है लिस्ट के अंदर। अपडेट तो इनको कल ही कर देना चाहिए, लेकिन लिस्ट जो डाली है वो अब भी डाली है, आज डाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयरमैन आरआरबी कोलकाता है। मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कट ऑफ भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आरआरबी कोलकाता के द्वारा आपका रिवाइज कट ऑफ दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, जो कि आपका CN05 2024 की रिगार्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी कट ऑफ दी हुई है। तो जो पहले आप 10 तारीख को जब आपका रिजल्ट आउट हुआ था, तो जब कट ऑफ जारी की गई थी, तो वो कट ऑफ भी मैंने चेक किया है, तो यहाँ पे लगभग सेम है। बस यहाँ पे आपका जो कट ऑफ चेंज हुआ है वो आपका हुआ है ये जो है विजुअल इम्पेयर के अंदर। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ चेंज हुई है ना, तो एक तो ये 69 वाली कट ऑफ चेंज हुई है, यानी कि पहले जो 69 है अभी, ये पहले 67 के समथिंग थी, 67 कुछ थी, अभी ये चेंज हुई है। साथ ही साथ आपका जो इसमें 75 है ना, ये 75.51, पहले ये जो थी वो 73 के समथिंग थी, ठीक है ना, 73 पॉइंट कुछ थी। तो अभी ये दो नंबर के समथिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है। साथ ही साथ आपका जो ये है PWD कैंडिडेट्स के अंदर ही आपका MD के अंदर, तो MD में आप देखोगे जो 51 है, तो ये पहले आपकी 47 थी कट ऑफ, जब आप 10 तारीख को कट ऑफ जारी हुई थी उस टाइम पे 47 थी। अभी 4 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं कट ऑफ के अंदर। बस ये इतना सा मेरे को चेंजेस देखने को मिला है, इसके अलावा यहाँ पे मेरे को कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है आपकी सभी कैटेगरीज के लिए, 1 2 3 4 5 सभी के लिए, ठीक है ना। आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।